तो ये वन वर्ड सिचुएशन जो स्टार्ट होता है, पहला प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि एक वो ऐसा स्थान जहाँ पे कि एनिमल्स को मार दिया जाता है खाने के पर्पज़ से, ठीक है। बुचर खाना भी बोलते हैं या कसाई खाना उसको बोलते हैं, वो क्या होगा, एबेटोयर, ठीक है। एबेटोयर बहुत फेमस वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और मिस स्पेल्ड वर्ड में भी आ चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज लाइसेंस्ड टू सेल आर्टिकल्स बाय पब्लिक सेल, ठीक है। पब्लिक सेल करके जिस इंसान को ये लाइसेंस दिया गया है कि वो किसी भी वस्तु को बेच सकता है, ठीक है, जिसको ये लाइसेंस है उसको हम ऑक्शनर बोलते हैं, यानी कि जो नीलामी करता है, ठीक है, ऑक्शनर। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, जिसे समझना मुश्किल हो, यानी कि कोई उस पर सर पे कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से उसका जो क्षमता है समझने का, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो सर पे चोट लगने की वजह से एक्चुअली होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड क्या है, एफेसिया, ठीक है, EPHASIA, ओके। नेक्स्ट वन इज एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, यानी कि बहुत समय के बाद जब वो बेड पे था किसी बीमारी की वजह से, अब वो क्या हो गया है, उससे छुटकारा मिल गया है, यानी कि अब वो टहलने के लायक हो गया है, ठीक है, चलने के योग्य हो गया है, अपने टहलने के योग्य हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है, एक्सियोम, उसको क्या बोलते हैं, एक्सियोम, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट है जिसको कि हम बिना प्रूफ के मानते हैं कि वो बिल्कुल सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम, AXIOM, ठीक है। ब्रांच ऑफ आर्मी दैट मैनेजेस कैनन्स, यानी कि तोप खाना, कैनन्स मतलब हो गया तोप, ठीक है, तो आर्मी का वह ब्रांच, ठीक है, जो कि कैनन यानी तोप को मैनेज करता है, तो क्या बोलते हैं, आर्टिलरी, ठीक है। आर्टिलरी इज द ब्रांच ऑफ क्या है, दैट मैनेजेस कैनन्स, ठीक है, तोप खाना इसे बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी, सारे फेमस वर्ड्स हैं, ठीक है। लॉस ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ वॉइस मीन्स अफोनिया, वाग रोध बोलते हैं, यानी कि बोलने में जब रोध अवरोध पैदा हो, दैट इज वाग रोध, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अफोनिया। फोन मीन्स होता है क्या, आवाज, PHON, फोन मतलब एक रूट वर्ड है, ठीक है, फोन मीन्स आवाज होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वॉइस इज अफोनिया। इनएबिलिटी टू ईट और स्वेलो, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई स्थान, ऐसा अवस्था हो जाता है जब कोई इंसान खा नहीं पाता है और निगल नहीं पाता है, ठीक है, कि खाने को अंदर नहीं, गले से नीचे उतरता नहीं है, वो उसका क्या मतलब होता है, अफेगिया, ठीक है, APHAGIA, अफेगिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन हु हैज फियर ऑफ हाइट, जिससे हाइट से डर हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स क्या हो जाता है, हाइट, एंड फोबिया मीन्स डर, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, एग्रोफोबिया होता है, जिसे नेक्स्ट वन इज एग्रोफोबिया, एग्रोमैनिया है, तो मैनिया मीन्स प्यार, एंड मतलब सनक किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज मैनिया, एंड फोबिया मीन्स डर, ठीक है। ऐसे ही एक्रोफोबिया है यहाँ पे, इसी में एक्रो अगर लगाते हैं तो एक्रोमैनिया, यानी हाइट से प्यार, जिसको एकदम ऊंची ऊंची जगह पे जाना और वहां से नीचे देखना वो बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है, दैट इज एक्रोमैनिया, ओके। नेक्स्ट वन इज इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस का मतलब होता है एग्रो, ठीक है, एग्रोमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कीपिंग ऑफ बीज, जिसको बी मतलब मधुमक्खी रखने का, जो रखते हैं, रियर करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, जिसको रखता है, तो उसको उस क्रिया को क्या बोलते हैं, एपी कल्चर, ठीक है। बी कीपिंग या रियरिंग ऑफ बीज, वही है, इसको एपियरी भी बोलते हैं, ठीक है। कीपिंग ऑफ बीज या रियरिंग ऑफ बीज, जो मधुमक्खी का एक जगह बहुत सारा एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें जब इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसका पालन पोषण करते हैं, फिर उससे निकालते हैं हनी, ठीक है। तो वो जो कला होता है रखने की या उसको रियर करने की, वो होता है एपियरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज ईटिंग बीज, ईटिंग बीज, ठीक है। तो ये देखिए सारे में APEAPI, यानी कि ये जो है इसका मतलब हो गया बीज, ओके, क्लियर है। ईटिंग बीज इज AVAP वोरस, वोरस का मतलब क्या होता है, खाने वाला, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनी मीन्स ऑल, यानी कि जो सब कुछ खाता है, कार्नी मतलब जो मांस मच्छी खाता है, हर्बी मतलब जो हर्ब्स, यानी कि पेड़ पौधा, यानी कि शाकाहारी जो होता है, ठीक है, उस टाइप से। वोरस का मतलब हो गया खाने वाला, ईटिंग, ठीक है।
अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट दैट इज एवियरी, ठीक है। बर्ड्स को जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवियरी, ठीक है। और जो वर्ड को मारता है, वर्ड को मारने की क्लब क्या बोलते हैं, एवी साइड, एवी साइड, सी आई डी ई, सी आई डी ई, किलिंग का मतलब होता है साइड, ठीक है। एवी साइड, फ्रेट्री साइड, मैरिटी साइड, मैट्री साइड, ये साइड वाला जो होगा तो उसमें पढ़ेंगे कि एपी साइड क्या होता है, एब्री फ्रेट्री साइड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग नीडल्स इन योर बॉडी इन ऑर्डर टू क्योर सम डिजीज, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है, जब आप किसी बीमारी को या किसी एक रिलैक्सेशन का साधन है कि जब हम उसको ठीक करते हैं पूरे शरीर पे निडल को पंक्चर करते हैं, यानी निडल को थोड़ा पियर्स करते हैं शरीर में बहुत जगह पे, ठीक है। तो उससे जो रिलैक्सेशन मिलता है या उससे जो किसी बीमारी को हम ठीक करते हैं दैट इज एक्यूपंक्चर, ओके। वही क्योर ऑफ सम डिजीज विद द यूज ऑफ फ्रेग्रेंट ऑयल्स, ये क्या है, ऑयल्स लगा के, यानी जो सुगंधित जो तेल होता है उसको लगा के जब हम किसी बीमारी को ठीक करते हैं या किसी को रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे जैसे ठंडा तेल, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं जब सर दर्द करता है तो बोलते हैं ठंडा ठंडा तेल लगाते हैं, नवरत्न तेल। तो वो क्या हो गया, एरोमा थेरेपी, थेरेपी में किसी चीज़ को डिजीज़ को ठीक करना, ठीक है। एरोमा मीन्स जो सुगंधित हो, फ्रेग्रेंट, ओके। अ मेडिसिन विच एलिविएट्स पेन, जो ऐसा मेडिसिन जो पेन को, दर्द को कम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एनोडाइन, ओके। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी कि दर्द को फील करने की जो क्षमता खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्शियस है कि हाँ हम, मतलब कॉन्शियस मतलब कि हम कॉन्शियस रहते हैं कि हाँ कुछ हमारे आसपास क्या हो रहा है चारों तरफ, वो हमें पता होता है, लेकिन हम फील जो हमारे शरीर में हो रहा होता है उससे हम फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पेन जो हमारे शरीर में हो रहा होता है उससे हम फील नहीं कर पाते हैं, दैट इज एनाल्जेसिया, ठीक है। एनाल्जेसिक दवाई भी होता है। अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन कोई जहर है हमारे शरीर में उसको जो क्योर करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं दैट इज एंटीडोट, ओके। सारे फेमस वर्ड्स हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए एंटीडोट, एंटीसेप्टिक एंड एनेस्थेटिक के सारा दिया रहता है, तो आपको देखना है कि किसको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय और वीकेंस जर्म्स, ठीक है, एंटीसेप्टिक। सब बोलते हैं कट गया है या कुछ एंटीसेप्टिक कोई क्रीम है लगा लो, ब्रोप्लस या बोरोलिन, ठीक है। या कोई फट गया है, होंठ फट गया ठंड के दिनों में, तो उसको ऐसे, यही होता है एंटीसेप्टिक, जो कि जर्म्स को जो हमारे घाव पे या कहीं जम गया होता है दैट इज एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, जिसको लगाने से वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी, यानी कि जिससे सेंस में कमी आ जाए, यानी कि हमारा सेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाए, शून्य पड़ जाए हमारा शरीर, ठीक है। एनेस्थेसिया से कोई कभी तुड़वाने गए होंगे तो जब दांत तुड़वाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, एनेस्थेटिक दवाई डालते हैं, ठीक है, सिरिंज से, ताकि वो आपका वो जो एरिया हो बिल्कुल फील ना हो कि वहाँ क्या हो रहा है, उखाड़ने की जो वो एक्सट्रैक्शन जो होता है दांत का वो फील ना हो, दैट इज एनेस्थेटिक वहाँ दिया जाता है, एनेस्थेसिया। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग और सेलिंग ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है, यानी कि ऐसा इंसान जो कि रुचि है जिसको कलेक्ट करना या उसके बारे में अध्ययन करना या उसको बेचना, ऑल थिंग को, उसको एंटीक्वेरियन, बहुत बड़ा चुका है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। वन हु स्टडीज ऑल थिंग्स, वही है एंटीक्वेरी, ठीक, उससे सब रिलेटेड है। अ प्लेस वेयर वेपन्स ऑफ वार आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, सॉरी ये मिसस्पेल्ड है यहाँ पे, स्टोर जहाँ के पे किया जाता है वेपन्स को, जो वार टाइम हो उसको क्या बोलते हैं, शस्त्रागार जो बोलते हैं, आर्सेनल, ठीक है, आर्सेनल, जहाँ पे कि शस्त्र को हम रखते हैं, शस्त्रागार भंडार इसको भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिपेयर्ड होगा, ये गलती से हो गया है, मिसप्रिंट। ओके, नेक्स्ट वन इज वन हु शूट्स विथ अ बो एंड एरोज, आर्चर, आर्चर मतलब धनुर्धर बोलते हैं ना, धनुर्धर, शूट्स विथ बो एंड एरोज, तीर और बाण से जब जो कोई शूट करता है उसको आर्चर बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, ठीक है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, जो आर्कियोलॉजी मतलब ये हो गया पुरानी चीज़ों की अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन और आर्कियो मतलब ओल्ड थिंग्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसको हम आर्के यूज़ करते हैं,
ठीक है। जैसे आगे है अ पर्सन हु स्टडी द पास्ट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ये देखिए आर्क लग गया, लॉजिस्ट मतलब जो पढ़ने वाला हो या जो चीज़ करने वाला हो गया, जैसे एपियरिस्ट, ठीक है, जैसे एवियरिस्ट। एपियरिस्ट मतलब जो मधुमक्खी का जो उसके बारे में अध्ययन करता है उसको एपियरिस्ट बोलते हैं, या उसको पालने में, ठीक है। वैसे ये है पास्ट इंस्क्रिप्शंस को जो पढ़ने वाला है उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, आर आर्बोरी कल्चर, ठीक है, आर्बोरी कल्चर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आर्बोरी कल्चर, व्हाट इज आर्बोरी कल्चर, इज कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। एन आइटम ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ बुक, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लास्ट में बुक के लास्ट में दिया होता है, पॉइंट वाइज रहता है कि इस पेज पे ये है, कुछ नोट करके लिखा रहता है, ठीक है, दैट इज अडेंडम, ठीक है, अडेंडम, ओके। इससे आगे में अबाउट रहता है, अबाउट द ऑथर या फिर प्रीफेस, ठीक है, वैसे लास्ट में अडेंडम स्टार्टिंग में। एंड नेक्स्ट वन इज स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, दैट इज एलिगोरी। जैसे सत्य पे हार की जीत, तो सत्य के लिए शक्तिमान को दिखाया जाता है और हार के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, जयकाल, ठीक है, दैट इज एलिगोरी। या ऐसे ही सिंबलाइज जब किसी चीज़ को करते हैं कि राम कोई और बनेगा, सीता कोई और बनेगा, लेकिन एक्चुअली कोई और था। या फिर आप देखते होंगे टॉम टॉम डिक एंड हैरी, जो भी ऐसा बना हुआ है, दैट इज़ वो दिखाने के लिए जब हम किसी आइडियाज़ को पीपल के रूप में दिखाते हैं, दैट इज़ एलिगोरी, ठीक। टू कट ऑफ एन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी, एम्पूटेट, इसे बोलते हैं अंग विच्छेद कर देना, ठीक है, मतलब जो ऐसा पार्ट है जो शरीर का जो किसी वजह से खराब हो गया होगा, ठीक है, मतलब कि किसी बीमारी से वो पार्ट हटाना पड़ेगा, या कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है अगर ठंड के एरिया में, तो क्या होता है कि वो ठंड की वजह से वो पूरा हिस्सा जम जाता है, फिर उसे काटना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे एरिया को इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है, दैट इज एम्पुटेट, एम्पुटेट करना पड़ता है, ठीक है, अंग विच्छेद, ओके। नेक्स्ट वन इज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज एनाटोमी, ठीक है। एनाटोमी क्या हो गया, साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनाटोमी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, जब किसी को याद नहीं हो, सर पे कोई चोट लग गया हो या किसी वजह से कि मतलब अभी की सिचुएशन क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, घर कहाँ है, मतलब सब कुछ भूल गया, दैट इज एमनेसिया, ठीक है, मेमोरी। नेक्स्ट वन इज वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट कैसे, धर्म त्यागी, धर्म त्यागी त्यागी बोलते हैं, जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ दिया किसी वजह से, उसको दिमाग में आया कि अब ये बेकार है, ये धर्म अच्छा नहीं है, सब इसमें बेकार चीज़ें हैं, ठीक है, दैट इज एपोस्टेट, धर्म त्याग दिया। द सेशन ऑफ वार फेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, आर्मिस्टिस, इसको बोलते हैं युद्ध विराम, ठीक है, सेस लगा देना है ना, ये बंदी लगा देना, ऑफ वारफेयर बिफोर ट्रीटी इज साइंड, ठीक है, किसी ट्रीटी मतलब किसी दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है और है कि अब युद्ध को ख़त्म करना है, तो उसके पहले जो युद्ध विराम की एक जो ऑफिशियल या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, तो वो जब वो करते हैं, दैट इज आर्मिस्टिस, युद्ध विराम के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, दैट इज आर्मिस्टिस। नेक्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट नोबेल ग्रुप, धनी लोग जहाँ शासन करते हैं, वेल्दी ग्रुप, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है, विंड के स्पीड को जो नापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर, एनीमो मीन्स विंड, ठीक है, एंड मीटर तो इंस्ट्रूमेंट। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, जब पॉलिटिकल रीजन से जब हम किसी की हत्या कर देते हैं, दैट इज असैसिनेशन, ठीक है, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, दैट इज पॉलिटिकल किलिंग, ठीक है, इंदिरा गांधी की, दैट इज असैसिनेशन। साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, दैट इज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोमिस्ट एस्ट्रोलॉजी एक इसी में होता है, द आर्ट ऑफ टेलिंग द फ्यूचर बाय द स्टडी ऑफ द स्टार्स, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया, खगोल शास्त्र, ठीक है।
एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया? खगोल विज्ञान, ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस किसको बोलते हैं? वही जो बहुत सारे लोग होते हैं जब एक एक इकट्ठे कहीं पे खड़े होते हैं सुनने के लिए किसी बात को, दैट इज ऑडियंस। आइटम्स ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, यानी कोई मीटिंग होना है उसमें क्या किस मुद्दे पे बात होगा, दैट इज एजेंडा। बोलते हैं ना आपका एजेंडा क्या है, उस पर बात आज होगा, आज इस टॉपिक पे बात होने वाला है। कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस के बात चलने वाला, सारे लोग इकट्ठे हो गए कहीं एक जगह पे, दैट इज एजेंडा। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, ठीक है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार मतलब सेम लेटर का जब होता है कि जैसे बोलते हैं किस किस ने किस किस को किस किस तरह से किस किया, जैसे इसमें किस 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 सब एक जैसा है, दैट इज एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन हो गया संक्षिप्त रूप किसी भी चीज का, ठीक है, दैट इज एब्रीविएशन। डोरमेंट कंडीशन इन विच प्लांट्स, dormant condition in which plants and animals pass the summer, estivation। एस्टिवेशन क्या हो गया? एक ऐसा स्थान, मतलब एक ऐसा जगह या एक ऐसा कंडीशन जबकि सारे लोग शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, ठीक है। जैसे ठंड के दिनों में बहुत सारे जानवर होता है कि वो गायब हो जाते हैं, तो जाते कहाँ हैं वो? एक दो तीन मिनट के सो जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और सोए रहते हैं बस, और कोई काम नहीं, ठीक है। उसके लिए वर्ड है एस्टिवेशन। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी, इसको डेस्पोटिज्म भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स अकेला या, ठीक है, क्रेसी मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इसे डेस्पोटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, तानाशाह। टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरीली, यानी कि जब कोई राजा अपना या कोई भी अपना जो पद खुद से त्याग देता है स्वेच्छा में, वॉलंटरीली का मतलब होता है खुद से, स्वेच्छा से त्याग देता, दैट इज एब्डिकेट, ओके। डू अवे विथ होली, यानी पूर्ण रूप से कोई भी चीज़ छोड़ देना है, खत्म कर देना, दैट इज एबोलिश, खत्म कर देना। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, एबोरिजिनीज, एबोरिजिनीज क्या होता है? यानी कि किसी जगह के मूल निवासी, उनको क्या बोलते हैं? एबोरिजिनीज, ओके। ABORIGINES, बहुत बार आ चुका है। हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसा बात है या कोई ऐसा सेंटेंस है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रूज, ओके। नेक्स्ट वन इज एन एसोसिएट इन क्राइम और हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड, ठीक है। सहपाठी या मतलब सहकर्मी बोलते हैं जो किसी गलत चीज़ में अगर कोई आपका कोई साथ दे, दैट इज accomplice, ACCOMPLICE, बहुत बड़ा आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए अगर जवाबदेह होते हैं, दैट इज अकाउंटेबल, या इसको आंसरेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर समथिंग, आंसरेबल फॉर समथिंग। और स्टेटमेंट ऑफ ओथ, एफिडेविट, ठीक है। ओथ लेते हैं जब हम किसी चीज़ शपथ लेते हैं, दैट इज वो स्टेटमेंट होता है कि हम जो भी पोस्ट है उसके लिए जो हम ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज एफिडेविट। अब वन हु प्लीड्स फॉर अनदर, यानी कि एक ऐसा आदमी जो दूसरे के लिए लड़ता हो या दूसरे के हक के लिए लड़ाई करता हो, एडवोकेट, वकालत करता हो उसके बारे में, ठीक है, दैट इज एडवोकेट। द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, ये क्या हो गया? एग्रोनॉमिक्स, भू व्यवस्था शास्त्र, एग्रोनॉमिक्स, भू व्यवस्था शास्त्र। एन एज्यूम्ड नेम, एलियास, इसको क्या बोलते हैं? एलियास, ठीक है, मतलब नाम मेरा कुछ और है लेकिन मैं कुछ और नाम से कहीं जाके कुछ कोई काम करूँ, दैट इज एलियास। टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, एलियनेट, बहुत बार वर्ड मीनिंग के सेक्शन में भी आ चुका है, बहुत बार मिसेस फेल्ट में भी आ चुका है, और वन वर्ड सिचुएशंस में तो आया ही है, ठीक है। यानी कि अपने दोस्तों को दुश्मन बना लेना, दैट इज एलियनेट। अब पर्सन या वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, आप जो प्रीमियम देते हैं उसकी जो कैलकुलेशन करता है कि कितना देना नहीं देना है, ठीक है, दैट इज
एक्चुअरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअरी। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा इंसान जो कि ड्रग्स पे या किसी भी चीज़ पे वो क्या हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है, यानी कि उसके लिए लत लग चुकी है उसकी, तो उसके लिए वर्ड क्या है, एडिक्ट, ठीक है, एडिक्शन ऑफ समथिंग, ड्रग्स के लिए जनरली ये यूज़ करते हैं। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड दैट इज एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस तो है, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है आपका मिस स्पेल्ड वर्ड्स में, ठीक है, जो एसएससी में पूछा जाता है, एडोलेसेंस, ठीक है, इसमें बहुत तरीके से गलती हो सकता है, एडोलेसेंस। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, एग्रेवेट, एग्रेवेट कब करते हैं, जब कोई भी सिचुएशन पहले से खराब हो और उसको किसी और कुछ बोल के और ख़राब कर देना, ठीक है, जब सिचुएशन पहले से खराब हो तभी ये यूज होता है एग्रेवेट करना, ठीक है, दैट इज एग्रेवेस। वही इंक्रीज द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी पहले कम था लेकिन उसको बढ़ा दिया, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज किसी वजह से, दैट इज एग्रेवेट। अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रेसर, एग्रेसर यानी कि जो पहले हमला करता हो, ठीक है, दैट इज एग्रेसर। नेक्स्ट वन इज वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता हो उसे क्या बोलते हैं, गॉड, ओके। द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, एग्नोस्टिसिज्म हो गया, वही हो गया जो भगवान के अस्तित्व, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है, धारणा, एक ऐसी धारणा कि ईश्वर के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, दैट इज एग्नोस्टिसिज्म। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अब जो एक ऐसा बंदा जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही यकीन ना करता हो उसको क्या बोल देंगे अब, एथेइस्ट, ठीक है, तो ये तीन हो गए ऐसे, डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड, एंड वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथेइस्ट। ये तीनों तीन तरीके के है, लेकिन ये कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट वन इज अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, ये हस्बैंड ऑन सेपरेशन होगा, अलग से है, यानी कि जब कि पत्नी को उस अपने पति से सेपरेट होने की वजह से जो एक जीवन यापन करने के लिए जो एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, दैट इज एलिमोनी, ठीक है, क्या हो गया, एलिमोनी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर रेदर देन फॉर पे, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज, एमेचर, यानी कि ऐसा इंसान जो भी पैसे के लिए कोई काम नहीं करता बल्कि शौकिया कोई काम करता हो, ठीक है, दैट इज एमेचर। अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाई ऑर्डर सेंट बाय कंट्री टू अनदर, एक ऐसा डिप्लोमेटिक मिनिस्टर है, ठीक है, राजनीतिक ऑफ द हायर ऑर्डर, ठीक है, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, सेंट बाय कंट्री टू अनदर, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री भेजे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसके लिए वर्ड है एम्बेसडर, डिप्लोमेट या इनवॉय, ठीक है, तीनों राजदूत जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही तीनों, एम्बेसडर, डिप्लोमेट या इनवॉय। A person who is able to use both hands with equal skill, equally skillful with each hand, ठीक है, a person who is able to use both hands with equal skill, ठीक है, या ऐसा है इक्वली स्किल विथ ईच हैंड, यानी कि दोनों हाथ से निपुण हो लिखने में, एक जैसा ही दोनों हाथ काम करे, एम बी मीन्स दोनों एंड डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण, एम बी डेक्स्ट्रस, ओके। नेक्स्ट वन इज सेम, एम बी मीन्स दो, ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि कहता कुछ और हो लेकिन उसका दो दो मीनिंग हो, दो दो मतलब हो जिस बात का, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्बिग्यूअस। हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, ठीक है, हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स दैट इज एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसलिए विचार में अस्पष्ट हो, ठीक है, हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स में जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, लेकिन इसलिए उसका विचार मतलब क्लियर ही नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसके फीलिंग्स जो दोनों तरफ से हैं, ठीक है। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या हो गया, जब हम एक किसी को जो क्षमा याचना करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर किसी को क्षमा किया जाता है, दैट इज उसके लिए वर्ड है एमनेस्टी, ठीक है, ऐसे इसके वर्ड होते हैं बीसीच, BESEECH, या इंट्रीट, ENTREAT, ये सारे इसके वर्ड हैं, ठीक है।
वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है उसे पता नहीं, वो कर देता है। अमोरल, अनैतिक, मोरल का मतलब होता है नैतिक एंड अमोरल मतलब अनैतिक, ठीक है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी समझ भी नहीं आती कि वो क्या है नैतिक जिम्मेदारी। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा जानवर जो कि लैंड पे भी रहेगा और रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन, एम्फी का मतलब भी ऐसे दोनों के लिए यूज करते हैं, एम्फीबियन। दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, एनाक्रोनिस्टिक, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस दैट इज एनाक्रोनिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल established governments law and order, एनार्किस्ट, यानी एनार्किस्ट यानी ऐसा इंसान जो चाहता है कि स्टेब्लिश गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रहे ही ना, अराजकता फैलाने के लिए जिसका दिमाग में खुराफात मचता रहे उसको क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट, ओके। एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इन कंट्री, ठीक है। अनार्की, ये अराजकता, जिस कंट्री में कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है ही नहीं और गवर्नमेंट ही नहीं है, यानी जैसे तैसे सरकार चल रही है, जैसे तैसे लोग वहाँ के रह रहे हैं, कोई कोई नियम कानून ही नहीं है उस देश में, दैट इज अनार्की, ठीक है। हैविंग लाइफ, हैविंग लाइफ का मतलब हो गया जिसमें जान हो, जिस किसी भी चीज़ में उसको एनिमेट, ठीक है। एनिमेशन मूवीज़ भी होती है जिसमें इंसान के रूप में किसी भी चीज़ को दिखा दिया जाता है, ठीक है। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड, एनिमिज्म, ये भी देखिए इससे रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, ठीक है। यानी कि सब भगवान ही सब कुछ है, सब सब कुछ में भगवान है, ठीक है। एनिमिज्म। अ बुक, लेटर, पोएम और वर्क ऑफ आर्ट एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, यानी कि ऐसा बुक या लेटर या कोई ऐसा आर्ट है जो कि लिखा गया है और जिसके ऑथर के बारे में पता ही नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, एनोनाइमस, एनोनिमस, एनोनिमस इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एनोनिमस जैसे बहुत सारी फंडिंग होती है, जब कहीं बहुत लोग दान देते हैं वो भी एनोनिमस फंडिंग होती है क्योंकि पता नहीं होता कि किसने दिया, ठीक है। अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, आंसरेबल, ठीक है। आंसरेबल होना, जवाबदेह होना, अकाउंटेबल होना, ठीक है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं आंसरेबल या अकाउंटेबल। टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन, एंटी डेट, एंटी डेट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी तारीख से पहले का, ठीक है, किसी भी तारीख से पहले का, दैट इज एंटी डेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, एंटी मेरिडियम, रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है दैट इज एंटी मेरिडियम, ओके। नेक्स्ट वन इज अ मेडिसिन दैट काउंटर अटैक्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, एंटीडोट, ये पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, एंटीडोट। नेक्स्ट वन इज अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर कैप्ड, एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम पर सब रहता है, एक्वा मीन्स वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। फिश और वाटर प्लांट्स आर कैप्ड, घरों में बहुत सारे, घर में या बहुत सारे ऑफिस में बाहर में रखा रहता है, ठीक है, एक्वेरियम। ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एक्वेटिक, एक्वा मीन्स वाटर से रिलेटेड, ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं एक्वेटिक। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल इन द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, यानी कि एक इंसान जो कि दो पार्टीज के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसके बीच मध्यस्थता करने के लिए जब किसी एक बंदे को नॉमिनेट किया जाता है या उसको अपॉइंट किया जाता है, इज दैट इज आर्बिट्रेटर, ठीक है, समझौता करने वाला। अ प्लेस वे गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, क्या बोलते हैं, आर्चीव। टू एग्री टू समथिंग, असेंट, सहमत, सहमत होना, किसी कोई भी बात से सहमत हो जाना, दैट इज असेंट। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, असाइलम, ठीक है। असाइलम क्या होता है, रिफ्यूजी के रहने की जगह, ठीक है। असाइलम आप बहुत बार जानते होंगे असाइलम है क्या। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडिटोरियम, बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडिटोरियम, बताइए जहाँ पे
स्टेज बना होता है, बहुत सारे लोगों का सीट बना होता है, वहाँ पे लोग बैठ के कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, दैट इज ऑडिटोरियम। नेक्स्ट वन इज लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद से, ऑटोमस खुद से, बायोग्राफी, ठीक है, उसके जीवन की वृतांत, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब बायोग्राफी क्या होता है, जब हम, ठीक है, बायोग्राफी क्या होता है, जो कोई दूसरे की बायोग्राफी होती है, यानी कि दूसरे के जीवन के पे आधारित, और खुद के जीवन पर आधारित वो ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, उसको क्या बोलते हैं, एवारिशियस, लालची, क्या होता है वो, एवारिशियस, दैट इज लालची। वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, एवारिशियस, लालची। बी कीपिंग, एपेरिस्ट, चर्चा किए थे इसके पहले भी। एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, आर्टिजन, ये कुशल कारीगर जिसको बोलते हैं, आर्टिजन, यानी कि कोई भी स्किल उसके पास में, उसमें वो एक्सपर्ट हो, दैट इज आर्टिजन। रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, एस्थेटिक, ठीक है, एक धार्मिक पर्सन जिसका कि लाइफ जीने का जो सन्यासी जिसको बोलते हैं ना, वही, मतलब जो उसका जीने का जो रहन शैली है या जीवन शैली है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ठीक है, दैट इज एस्थेटिक। एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, दैट इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या हो जाता है, जैसे कैंसर से जो कोई मर जाता है पोस्टमार्टम करते हैं ना, दैट इज ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम भी है इसमें आता है, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज, पोस्टमार्टम भी होता है एंड ऑटोप्सी होता है। बायोप्सी क्या होता है, जब एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, जैसे कैंसर का जो हम जांच करते हैं तो उसका जो किसी को पता चलता है कि कैंसर है, उसका एक सैंपल लिया जाता है, तो जो उसका जांच होता है दैट इज बायोप्सी, ओके। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, दैट इज अपोस्टल, दैट इज अपोस्टल, अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी भी चीज़ पर बिलीव करने वाला या कि, ठीक है, दैट इज अपोस्टल। नेक्स्ट वन इज असर्टिव, असर्टिव मतलब क्या हो गया, वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियंस फॉर्मली बट पोलाइटली, वो क्या हो गया, ठीक है, असर्टिव। स्ट्रॉन्ग बिलीवर क्या था, अब अपोस्टल, अपोस्टल का मतलब क्या था, जो किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करता हो, दैट इज अपोस्टल, ओके। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये क्या हो गया, एम्बीवर्ट, यहाँ दोनों तीनों वर्ड है। एम्बी मीन्स दो, एक्सट्रो मीन्स बाहर, इंट्रो मीन्स अंदर, यानी कि जो अंतर्मुखी हो, जो अपने आप में ही रहता हो, ज़्यादा दूसरे से मतलब नहीं रखता हो, वो ऐसे इंसान के को क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब बिल्कुल बहुमुखी हो, सबसे बातचीत करता हो, ठीक है। एक एम्बीवर्ट यानी ऐसा इंसान जिसमें दोनों तरह की प्रवृत्ति हो, ठीक है, मतलब कि वो जब ऐसा देखे कि माहौल ज़्यादा शांत रहने वाला है तो वो चुपचाप रहेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा, कि जब देखा कि बात नहीं बोलने वाला बोलना चाहिए, दैट इज, तो उसमें मतलब दोनों तरह की प्रवृत्ति हो, दोनों तरह का उसमें गुण हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट, ठीक है। वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मीन्स एंथ्रो रिलेटेड हो गया मैनकाइंड्स, मैन, ठीक है। अपोलॉजिस्ट मतलब स्टडीज ऑफ समथिंग, इस्ट लग गया यानी कि किसी इंसान के बारे में बता रहा। मैन हु हेड, हु इज द, सॉरी यस यहाँ गलती से लग गया है, हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एबे, यानी मठ, यानी मोनेस्ट्री या जो एबे मतलब मठ होता है, उसका जो हेड होता है, ठीक है, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग या वैसे लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अबॉट, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है अबॉट। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, THE, द बॉडी, एब्ल्यूशन, क्या होगा, एब्ल्यूशन, जब धार्मिक स्नान जो हम करते हैं दैट इज एब्ल्यूशन, जो डेली हम नहाते हैं उसको एब्ल्यूशन नहीं बोलेंगे, जब धार्मिक किसी खास पर्पज से, किसी प्रयोजन की वजह से जब हम कोई स्नान करते हैं दैट इज एब्ल्यूशन। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, क्या हो गया, एबंडेंस, एबंडेंस मतलब भरपूर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस, एक्सेंचुएट यानी जोर देना, किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ के लिए जब किसी इंसान को जोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सेंचुएट करना, ठीक है। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्रोनिम, एक्रोनिम जैसे कि मान लीजिए AIDS, AIDS इज एक्रोनिम ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स क्या हो गया, AIDS ये एक्रोनिम है, ठीक है।
वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और रेस ऑफ ग्रुप, एलियन, पता है ये एलियन, बाहर के लोग या बाहर देश के लोग उसको। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विसेज एक्सेट्रा, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, होर्डिंग लगा के कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए किसी को मजबूर करना या वो देखे ताकि वो उसे खरीद पाए, वही होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट, ये क्या होता है परोपकारी, दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो या जीता हो, उसको वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एम्बेसडर, ये ऑलरेडी भी देख चुके हैं एम्बेसडर। ठीक है। अ डिजाइंड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर, इसको क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर। तो डिजाइंड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ द थिएटर, उसको क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एनेक्डोट, यानी कि जो बचपन में कोई कहानी सुनाती थी हमारी दादी माँ, तो जो हंसाने के लिए, ठीक है, अमेजिंग मतलब खुश करने के लिए, तो वो जो कहानियाँ होती थी उसको हम एनेक्डोट बोलते हैं। ठीक है। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट और ऑफ एन इवेंट, ये पता है एनिवर्सरी मनाते हैं किसी का, सालगिरह, ठीक है, शादी की सालगिरह या बच्चे का कुछ हो गया सालगिरह, से जन्मदिन मनाते हैं, वो भी सालगिरह, एनिवर्सरी लाइक। ठीक है। दैट विच हैपन्स वंस इन ए ईयर, एनुअल, ठीक है, ये भी है क्या है, एनुअल। एनुअल जैसे आईपीएल एनुअली होता है, हर साल होता है, और ये 4 साल में क्या होता है, आईपीएल, सॉरी, वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का, एनुअल। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज नॉर्मल, एनोमेली, असाधारण। ठीक है। कॉमन रूल से जब हट के जब कोई बातें होती है या उस कोई चीज़ें होती है, दैट इज एनोमेली। वन दैट अपोजेस अनदर, एंटागोनिस्ट, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, जो दूसरों के विचारों के या दूसरों को जो विरोध करता हो किसी बात पे, उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअरी, ये पहले भी शायद आ चुका है। किलिंग ऑफ बर्ड्स, एवीसाइड, ठीक है, एब से मतलब बर्ड्स एंड साइड मीन्स किलिंग, एवीसाइड। और एमीसाइड क्या है, एमईसी साइड, एमईसी का मतलब हो गया फ्रेंड, मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, दैट इज एमईसी साइड। चलिए दोस्तों, ये था आपका आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि ए से रिलेटेड था, और मैंने कोशिश किया कि बहुत सारे को कवर कर लूँ, और इसमें जो बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे